Hello students, today I am going to teach you looking around subject and chapter number 16 my house. यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 है choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच पिक्चर ईच क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के सामने जो बॉक्स प्रोवाइड किया गया है वहां में इसका राइट इंडेक्स लेटर लिखना है। नंबर 1 है विथ विच थिंग्स इज अ पक्का हाउस मेड। नंबर 1 विथ विच थिंग्स इज अ पक्का हाउस मेड। कौन सी चीजों से पक्का हाउस बनता है? ऑप्शन ए मड, थैच, ब्रांचीज, बी सीमेंट, सैंड, आयरन, सी काउडंग, टाइल्स, बैम्बूज, डी स्टोन, मड, काउडंग। तो ये सब कच्चे हाउस के लिए बताया गया है। बट क्या है, यहाँ सीमेंट है, रेती है और आयरन जो लोखंड है, इससे क्या बनता है? हमारा पक्का हाउस बनता है। सो राइट हियर इंडेक्स लेटर बी यहाँ लिखेंगे। सीमेंट यहाँ है विथ विच थिंग्स इज अ पक्का हाउस मेड, तो विथ क्या है? सीमेंट, सैंड, आयरन से क्या बनता है? आ पक्का हाउस मेड। सो राइट हियर इंडेक्स लेटर बी। नंबर 2 व्हाट डू पीपल यूज टू एंटर देयर हाउसेज इन आसाम वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। अब जो आसाम है वहाँ पर ज्यादा है बारिश होती है, हैवी रेनफॉल हुआ करती है, वहाँ मूसलाधार बारिश होती रहती है। तो वहाँ पर घर में क्या लोग एंटर होने के लिए क्या यूज करते हैं? ए स्टेप्स, अ रोप, बी अ रोप, सी अ लैडर, डी अ टेबल। ए स्टेप्स, बी अ रोप, C a ladder and D a table. So right here a ladder जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसका यूज करते हैं। इसका इंडेक्स लेटर है C। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि वो लोग कैसे यूज करते हैं। रात को निकाल देते हैं लैडर को, सुबह में लगा देते हैं, रात को नहीं लगाते क्योंकि जो हिंसक एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनसे बचने के लिए वो लोग क्या है रात को लैडर को हटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे C a ladder। Number 3 what is the building in which many families can stay on different floors known as। अब यहाँ लिखा है कि क्या है वो बिल्डिंग इन विच जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज क्या रह सकती है, अलग अलग फ्लोर पर रह सकती है, वो किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए है अ बंगलो, बी है अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सी अ विगवाम, डी एन इग्लू। यहाँ बंगला भी नहीं आएगा, मल्टीज यहाँ पर आएगा बी अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी जिसे हम फ्लैट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या है माले होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो ये लिखेंगे, इसका इंडेक्स लेटर है बी। सो राइट हियर बी। फोन नंबर व्हाट इज द लोअर मोस्ट पोर्शन of a building known as। what is the lower most जो पोर्शन होता है बिल्डिंग है वो जो नीचे का, of a building known as जो नीचे का भाग होता है क्या कहलाता है? A the ground floor, B the wall, C the roof, D the terrace। तो क्या है अपने इसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। यहाँ लिखेंगे ए है द ग्राउंड फ्लोर। जो लोअर मोस्ट जो पहला होता है वो उसको बोलते हैं लोअर मोस्ट जो पोर्शन होता है बिल्डिंग का, उसे कहते हैं द ग्राउंड फ्लोर। सो इट्स राइट, इट्स इंडेक्स लेटर इज अ ए। सो राइट हियर ए। ओके, नाउ नंबर 5 व्हाट इज द हाउस बिल्ट ऑन अ बोट ऑन द लेक नॉन एज। व्हाट इज द हाउस? कौन सा हाउस है वो जो बनाया जाता है बोट पर? ऑन द लेक, लेक पर, जो लेक पर होते हैं, जो तेरा का लेक पे चलता है। नॉन एज अ विगवाम, बी अ हट, C a houseboat,
ए डी है अ बंगलो। तो क्या आएगा यहाँ? हाउस बोट। क्या लिखेंगे? अ हाउस बोट। इट्स इंडेक्स लेटर इज सी, सो राइट हियर सी, अ हाउस बोट। Number 6. Of what are walls of a कच्चा house made? Of what are walls? जो कच्चा हाउस का घर होती है किसकी बनी हुई होती है? Of what are walls of a कच्चा house made? A. Bricks, cement. B. Branches, leaves. C. Bamboo, wood. डी काउडंग मड। यानी जो है कच्चा हाउस होती है उसके दीवारें किसकी बनी हुई होती है? गोबर जिसे हम कहते हैं, काउडंग जो होता है, काऊ का काउडंग बोलते हैं। मड यानी मिट्टी, जो गोबर में मिट्टी मिला के उसके क्या है घरे बनाते हैं, घर को लीपते हैं और उससे क्या बनाई जाती हैं? दीवारें बनाई जाती है। तो कच्चा हाउस की दीवारें किसकी बनी हुई होती हैं? काउडंग मड। मड यानी मिट्टी, काउडंग यानी गोबर में मिट्टी मिला के अपने उससे क्या है लोग, गांव के लोग दीवार बनाते हैं। तो डी राइट हियर डी। नंबर 7. इन विच इंडियन स्टेट डज इट रेन फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर? कौन से इंडियन स्टेट में है क्या है जो बहुत बारिश होती है मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी आसाम। जहाँ बहुत बारिश होती है पूरे साल ईयर में, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है आसाम। आसाम में बहुत बारिश होती है। तो यहाँ है इन विच इंडियन स्टेट डज इट रेन फॉर मोस्ट, बहुत बारिश होती है, ऑफ द डेज इन अ ईयर। तो राइट ईयर आसाम, इट्स इंडेक्स लेटर इज डी, सो राइट ईयर डी। 8 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन अ हिली एरिया? अब नीचे का जो दिया गया है वो कहाँ, वो कौन से ये लोग जो कहाँ पर आया हुआ है? इन अ हिली एरिया में कौन आया हुआ है? जो जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ी इलाका होता है। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये जो बताए गए हैं वो कौन से हिली एरिया में आए हुए हैं? ए मोलान, बी मनाली, सी दिल्ली, डी जयपुर। हिली एरिया क्या है? मनाली है, हमने पढ़ा था आगे के वीडियो में। तो यहाँ आएगा मनाली। कौन सा है ये हिली एरिया? मनाली। ए मोलान नहीं, बी क्या है? मनाली, सी दिल्ली नो, एंड डी जयपुर ऑल्सो नो, ऑल्सो नॉट, बट राइट हियर बी मनाली। नाउ नंबर 9. व्हाट इज एन इग्लू? इग्लू क्या है? इग्लू जो है जो बर्फ का जो बने हुए होते हैं, जो बर्फ के तोदे होते हैं उससे जो बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस बने हुए घर को इग्लू बोलते हैं। व्हाट इज एन इग्लू? ए अ ड्रिंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, B. The region of Eskimos. C. A house made of ice, a snow house. D. A lake. न A होगा न B होगा, बट C. A house made of ice. जो बर्फ के बने हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्नो हाउस बोलते हैं, और उसे इग्लू भी बोलते हैं। तो यहाँ आएगा ऑप्शन C, जिसका इंडेक्स लेटर C है। So right here C, a house made of ice, a snow house. Now question number 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. Number 1. The people in Kutch build houses called भूंगो। क्या कहलाता है वो? उसको भूंगो नाम से जाना जाता है, जो कच्छ में बनाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, जिससे किसकिन की उसकी हिफाजत होती है। हिफाजत किस किस से होती है? गर्मी, सर्दी और बारिश से होती है। उससे बोलते हैं भूंगो बोलते हैं, विगवाम बोलते हैं जिसे। 2 नंबर. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल
हाउसेज आर बिल्ट फ्रॉम वुड, जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बारिश ज्यादा होती है मूसलाधार, वहाँ पर क्या है घर वुड के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो सो राइट हियर WOOD वुड। 3 नंबर, स्नो हाउस इज नॉन एज एन इग्लू। क्या कहलाता है, किस नाम से प्रख्यात है वो? स्नो जो हाउस है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू। स्नो हाउस इज नॉन एज एन इग्लू। Blanks number 4. The Kashmiri drink which has almonds and क्या है? cardamom is known as कहवा। वो किस नाम से जाना जाता है? तो है वो कहवा। तो क्या है? The Kashmiri drink which has almonds and cardamom is क्या है? कार्डामोन इज नॉन एज कहवा। 5 नंबर, अ हाउस हुज ग्राउंड फ्लोर एंड वॉल्स आर मेड ऑफ मड और काउ डंग इज नॉन एज कच्चा हाउस। नंबर 5, अ हाउस हुज ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर जो पहला होता है माला, एंड वॉल्स, तो सॉरी यहाँ ग्राउंड जो होता है ग्राउंड फ्लोर, वॉल्स आर मेड ऑफ मड, मिट्टी और गोबर की बनी हुई होती है, वो घर क्या कहलाता है? जो नीचे की जो जमीन भी होती है तो क्या कहलाता है? इज नॉन एज कच्चा हाउस। 6, द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन डल लेक। कौन से लेक में गए थे? डल लेक। तो द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन डल लेक। तालाब का नाम क्या था? डल था, तो डल लेक। 7 नंबर, द रूफ्स ऑफ हाउसेज वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल आर स्लॉपिंग। उनकी छतें कैसी, रूफ्स कैसी होती हैं? स्लॉपिंग होती है, एकदम ढलान होती है, आसानी से पानी बह जाए। द रूफ्स ऑफ हाउसेज where there is heavy rainfall or sloping. Question number 3. Put a right mark in front of the statements that are true and a wrong in front of those that are false. जो राइट है स्टेटमेंट उनके आगे राइट लगाना है, ट्रू स्टेटमेंट से है उन्हें आगे उसके आगे राइट क्या लगाना है? राइट मार्क करना है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट से है उनके आगे लगाना है हमें क्रॉस मार्क करना है। नंबर 1, द नंबर ऑफ कच्चा हाउसेज इज मोर इन सिटीज। अब सिटीज में कहाँ होंगे? ज्यादातर पक्के हाउस होते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत से ज्यादातर क्या है? हाउसेज कहाँ होते हैं? सिटी में कच्चे हाउसेज देखे जाते हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ कच्चा हाउसेज इज मोर इन सिटीज। ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस का मार्क लगाएंगे। 2 नंबर, द रूफ ऑफ पक्का हाउसेज इज मेड ऑफ आयरन और सीमेंट। ये क्या है? राइट आपको रहेगा। पक्का हाउस में क्या है? घर लोखंड और सीमेंट के बने हुए होते हैं, जो छतें होती हैं वो पक्की होती हैं। द रूफ ऑफ पक्का हाउसेज इज मेड ऑफ आयरन और सीमेंट। सो पुट हियर राइट मार्क। नाउ नंबर 3, कश्मीरी पीपल स्टे इन हाउसेज मेड फ्रॉम आइस नॉन एज इग्लू। रॉन्ग आंसर है। कश्मीरी पीपल वहाँ नहीं रहते हैं, उसमें वो हाउस बोट में रहते हैं। यानी हम जाते हैं सफर, वहाँ पर जब कहीं टूर पर जाते हैं कश्मीर, तो वहाँ शिकारे में बैठते हैं लोग, आनंद लेते हैं उसका। तो यहाँ है 3, कश्मीरी पीपल रहते हैं इन हाउसेज मेड फ्रॉम, जो उसके बर्फ के बने हुए थे जिसे इग्लू कहते हैं। ये है स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 4, a boat with a house made it is known as a houseboat। क्या है? a boat with a house, उसमें क्या है? जो बोट भी होती है उसमें घर बना हुआ होता है,
मेड ऑन इट, जिसपे घर भी बना हुआ होता है, क्या कहलाता है वो? हाउस बोट। इज स्टेटमेंट इज राइट, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 5, पीपल लिव इन टेरेस्ड हाउसेज इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ बारिश बहुत होती है, मूसलाधार बारिश होती है, वहाँ पर लोग क्या है, टेरेस पे रहते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो राइट हियर रॉन्ग मार्क। Many people live in terraced houses in areas of heavy rainfall. Please put here wrong mark. 6 number, there are more than 5 storage in a multi-storied building. यानी यहाँ है कि देर आर मोर देन, ज़्यादा होते हैं, 5 से भी ज़्यादा माले होते हैं। मल्टी स्टोरेड जो बिल्डिंग होती हैं, जिसे हम फ्लैट भी कहते हैं, वहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा क्या है, 5 से ज़्यादा माले होते हैं। ये राइट है स्टेटमेंट, सो पुट हियर राइट मार्क। वंस अगेन, देयर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, सो पुट हियर राइट मार्क। क्वेश्चन नंबर, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन, क्योंकि आप लोगों को बराबर रीडिंग नहीं आती है। क्वेश्चन पर बाद में पढ़ूंगी मैं। तो क्वेश्चन 3 है, पुट राइट मार्क। हमें जो करना है, जो राइट स्टेटमेंट के आगे और रॉन्ग करना है, वो फॉल्स जो होते हैं स्टेटमेंट, उसके आगे हमें चौकड़ी लगाना है, क्रॉस करना है। द नंबर ऑफ कच्चा हाउसेज, ये क्या लिखा है, कच्चा हाउसेज इज मोर इन सिटीज, is a wrong statement, so put here wrong mark. The number of kacha houses is more in cities. Number 2, the roof of pakka houses is made of iron or cement. क्या है, the roof of pakka houses जो होते हैं, उनके घर सीमेंट और लोखंड के बने हुए होते हैं। So this statement is right, so put here right mark. Now number 3, Kashmiri people stay in houses made from ice known as igloos. ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इग्लूज नहीं कहलाते हैं, वो हाउस बोट कहलाते हैं। सो पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 4, a boat with a house made on it, बोट पर जो घर बनाए जाते हैं, is known as a house boat। स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं हाउस बोट, उस पे घर, बोट पर घर बनाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हाउस बोट। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो पुट हियर राइट मार्क। नंबर 5, people live in terraced houses in areas of heavy rainfall। जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ लोग टेरेस में नहीं रहते हैं, बट क्या है, जो बाम्बू के बने हुए घर होते हैं वो रहते हैं, उस पे रहते हैं। बाम्बू की जो वो क्या है, उसके बनाते हैं, नीचे इसके जो पिलर होते हैं वो बाम्बू से बनाते हैं और लकड़ी के बनाते हैं, और एक लैडर रख देते हैं जो रात को वो लोग निकाल लेते हैं और दिन को लगाकर उसमें से वो क्या है, उनके आवन जावन करते हैं। तो पीपल लिव इन टेरेस्ड हाउसेज इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो राइट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 6, देयर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। यहाँ लिखा हुआ है कि मोर देन होते हैं, 5 से ज्यादा है माले होते हैं, इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो अपने क्या लिखेंगे, यहाँ राइट मार्क करेंगे। तो देयर आर मोर देन 5 स्टोरेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो हमने यहाँ अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ देखा घर, है ना, अलग अलग जो है भूपेन का घर देखा, फिर मिताली का घर देखा, कैसे कैसे घर बताए गए हैं। जो आसाम में रहती, वो मनाली में रहती मिताली, तो हमें देखा कि कैसे घर होते हैं।
अपने घर कैसे होते हैं, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, हम सिटी में रहते हैं और हमारे घर कैसे होते हैं, पक्के होते हैं। और हम क्या है अपनी फैमिली के साथ ऐसा होता है तो हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में भी रहते हैं, जहाँ है ना फ्लैट, जिससे हम फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ क्या है हमारा समावेश हो जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसके लिए हमें क्या है कोई चीज़ के क्या है बह जाने का या कुछ होने का इम्कानात नहीं रहते हैं, हमें डर नहीं रहता है, हम आराम से यहाँ पर रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता है।